मंदिर की मूर्ति के दर्शन भी होंगे आपको, तो अंत तक बने रहिएगा। पहाड़ों में बसी एक ऐसी माता, एक ऐसी देवी जो अकाल मृत्यु का डर भी दूर करती है। जिनके ऊपर कोर्ट के केस चल रहे हों, वो इनकी साधना करते हैं तो उन्हें राहत मिलती है। जिन्हें दुश्मनों का डर सताता हो, उनके दुश्मनों की बुद्धि का दुर्बुद्धि का नाश करती है। गलत मंत्र का उच्चारण और गलत भावना से किया गया हो, इनकी पूजा तो उल्टा असर होता है। तो अगर आपका कोई सच में दुश्मन हो तो ही मंत्रों का जाप करें, किसी का बुरा करने के लिए इनकी आराधना ना करें। इनके दर्शन, आराधना और हवन कई बड़ी बड़ी हस्तियां, फिल्म स्टार और पॉलिटिशियन कर चुके हैं। गोविंदा भी यहाँ पर आ चुके हैं। कॉमेडियन कपिल शर्मा इनके दर्शन कर चुके हैं। पहली प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी यहाँ पे आ चुकी हैं। प्रेसिडेंट प्रणब मुखर्जी भी इनके दर्शन के लिए आ चुके हैं। विष्णु के छठे अवतार परशुराम जी ने इनकी पूजा की थी। भगवान राम ने इनकी पूजा की थी। भगवान शिव इनकी आराधना करते हैं। भगवान विष्णु ने इनकी तपस्या करके इनको एक तूफान से बचाने के लिए, संसार की रक्षा के लिए प्रकट किया था, जिसका इकलौता वीडियो यूट्यूब में है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सौराष्ट्र के हरिद्वार सरोवर में प्रकट किया था भगवान विष्णु का। जो ये सरोवर आप देख रहे हैं, ये है गुजरात के सौराष्ट्र में धांगध्रा के पास में हरिद्वार सरोवर। यह मंदिर पांडवों ने एक ही रात में बनवाया था और इनको प्रसन्न करके ही महाभारत का युद्ध लड़ा और कौरवों को हराया था, अपने दुश्मनों पर विजय प्राप्त की थी। आशा करता हूँ कि आप भी समय निकाल कर आएंगे इनके दर्शन करने के लिए। और अगर दर्शन करने की इच्छा हो तो कमेंट बॉक्स में बगलामुखी माता की जय ज़रूर लिखिएगा। हर देवी के एक भैरव होते हैं और इनके भैरव हैं मृत्युंजय। तो जैसे नव दुर्गा माता होती हैं, वैसे ही 10 महाविद्याएँ हैं। महाकाली, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्तिका, धूमावती, कमला, मातंगा, तारा और बगलामुखी। तो ये हैं बगलामुखी माता। तो जिनके भैरव मृत्युंजय हों और जो खुद दुश्मनों का विनाश करती हों, तो उनका कोर्ट का केस और दुश्मन क्या बिगाड़ेंगे। तंत्र साधना की प्रमुख देवियों में से एक हैं। इन्हें स्तंभन की देवी कहा जाता है। ब्रह्मांड में जितनी तरंगे हैं, इन्हीं की वजह से हैं। वाक सिद्धि की देवी हैं। इन्हें पीले फूल, पीली मिठाई, हल्दी की माला, यानी जो भी वो भी पीली होती है, पीले कपड़े बहुत पसंद हैं। इन्हें भी पीले कपड़े पहनाए जाते हैं और हवन करते समय भी पीले कपड़े ही पहने जाते हैं। मंदिर में जो झंडा लहराया जाता है, वो भी पीला ही होता है। इनका सिंहासन भी सोने का होता है। पीली चीज़ें इन्हें बहुत प्रिय हैं। बगलामुखी माता को प्रसन्न करने का सबसे पावरफुल मंत्र है ओम ह्रीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जीवाम किलियम बुद्धि विनाशायम ह्रीम ओम स्वाहा। लेकिन ये मंत्र का गलत जाप करने से और बिना दीक्षा लिए करने से बुरा प्रभाव भी आ सकता है। तो किसी दीक्षित गुरु से ही इनकी मंत्र का दीक्षा लेकर इस मंत्र का जाप करें। लेकिन एक मंत्र ऐसा है कि जिसके उच्चारण से दोष नहीं लगता, वो है ह्रीम बगलामुखी नमः, ह्रीम श्रीम पीताम्बराय नमः, ह्रीम बगलामुखी नमः, ह्रीम श्री पीताम्बराय नमः। छोटे काम सिद्ध करने के लिए 10,000 मंत्रों का जाप किया जाता है और बड़े काम हों तो 1,00,000 मंत्रों का जाप करना पड़ता है। बगलामुखी माता के 3 बड़े मंदिर हैं, जिसमें एक है नलखेड़ा में मध्य प्रदेश में, दूसरा है दतिया में, वो भी मध्य प्रदेश में, और तीसरा है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में बनखंडी। तो 5 देवी की यात्रा में जाएं। कांगड़ा देवी, जिन्हें ब्रजेश्वरी देवी भी कहा जाता है, तो वहाँ उसी ज़िले में हैं। ज्वाला देवी शक्तिपीठ से सिर्फ 22 किलोमीटर हैं। तो ट्रेन से पहुंचना हो तो आपको ज्वालामुखी रोड स्टेशन पर उतरना पड़ेगा और वहां से 15-20 मिनट में बस में पहुंच सकते हैं। और एयरपोर्ट से जाना हो तो कांगड़ा एयरपोर्ट उतरना पड़ेगा। अधिकांश जो मूर्तियाँ होती हैं बगलामुखी माता की, उसमें इनके हाथ में एक राक्षस की जीभ है। तो इनका यही काम है कि जो आपके दुश्मन हैं
उनकी बुद्धि हर लेती हैं तो दुर्बुद्धि सद्बुद्धि हो जाती हैं और वो आपके खिलाफ बुरा नहीं बोल पाते। मंदिर में 11 कुंड हैं हवन करने के लिए, जो हमेशा ही प्रकट रहते हैं और कभी शांत नहीं होते। मंदिर के सामने जो मेन कुंड है वहाँ पर हवन करने के लिए तो कई बार एडवांस बुकिंग भी करनी पड़ती है। 10 महाविद्या में आते हैं, एक उन्हीं में से है बगलामुखी जी। मैं वहाँ पर आया हूँ। 10 सिद्धपीठ जिसे 10 महाविद्या कहा जाता है, उनमें से एक है माता बगलामुखी जी। यह प्रांगण मैं चारों तरफ आपको दिखलाने की कोशिश करता हूँ। यह मंदिर प्रांगण है, यहाँ पर हवन भी चलते रहते हैं। कहा जाता है शत्रुओं पर विजय के लिए राजनेता कई आते हैं। शत्रुओं पर विनाश के धार्मिक प्रतीक के रूप में इन्हें देखा जाता है। यहाँ पर आते हैं, कर्म तो करते रहना चाहिए, साथ साथ अगर ईश्वरीय शक्ति पानी होती है तो लोग यहाँ आते हैं। देखें जय माँ बगलामुखी, किंतु यह सेल्फी है इसलिए उल्टा आ रहा है। मंदिर प्रांगण, यहाँ हर चीज़ पीला पीला चढ़ता है। पीले बेसन के लड्डू हो चाहे पीले केले हो, पीला ही उनका सब कुछ होता है। देख रहे हैं ध्वज भी पीला लहरा रहा है। ऐसे हम सभी के दिलों में तो तिरंगा बसता ही है। जय हिंद, विजय भारत, वंदे मातरम।